आज की वीडियो में क्षेत्रमिति पाठ से प्रश्न लिखा है। जो प्रश्न है, एक ऐसे बेलनाकार की ऊंचाई निकालिए यानी ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 5 से बताने जा रहे हैं। यह प्रश्न जो है 8वां क्लास का है, जो एनसीईआरटी किताब है, टेक्स्ट बुक भी बोल सकते हैं। क्षेत्रमिति पाठ से है। प्रश्नावली 9.3 5वां प्रश्न से बता रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। साथ ही प्रश्नावली 9.1 और 9.2 के जितने भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए, क्षेत्रमिति पाठ से यह जो प्रश्न कर रहा है जिसका बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है और आयतन और व्यास दिया गया है, इसको हम हल कैसे करते हैं समझिए इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिया गया है क्या, यहाँ देखिए व्यास दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो हम व्यास को डी से सूचित करते हैं, तो चौकी लिख के लिखेंगे क्या, डी बराबर 140 सेंटीमीटर। हम इसको यानी त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। आर बराबर लिखेंगे d/2, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे 140/2। हम इसको कटिंग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 70 बार में कटेगा। लिख लेंगे यहाँ 70 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दिया गया है मीटर में, यह सेंटीमीटर में दिया गया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 70 बटे कितना हो जाएगा, 100 मीटर। यह 0 से 0 कट जाएगा तो बराबर बच गया कितना, 7/10 मीटर। यह तुम्हारे आर का मान निकला, यानी त्रिज्या का मान निकला। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेलन का आयतन दिया गया, कितना दिया गया है बेलन का आयतन, 1.54। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे 1.54 मीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है यहाँ पर लिख देंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर लिखेंगे यह कितना है, 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए पाई का मान जो होता है, पाई का मान लिखेंगे तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 लिखेंगे। आर का मान देखिए, आर स्क्वायर है, आर का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 7/10, यानी 7/10 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या मतलब 2 बार लिखेंगे, गुना कितना, एच। एच का मान नहीं दिया गया, एच का मान मांग रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई मांग रहा है। तो अब इतना करने के बाद यहाँ बराबर में कितना दिया गया है, 1.54। अब इसको हल कर लेंगे। हल किस तरह से करते हैं देखिए समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह 7 से यह 7 कट जाएगा एक बार में। ऊपर वाला भाग को गुना कर लेंगे, नीचे वाला को भाग को गुना कर लेंगे। तो 22 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 154। एच है तो एच भी लिखाएगा, बट्टे में 10 को गुना करेंगे तो 100 बराबर। और देखिए इसको दशमलव उड़ाइएगा, हटाइएगा तो दशमलव जैसे ही हटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में 1। दशमलव के बाद अंक गिनिएगा तो 1 2, तो यहाँ 2 को 0 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 154/100। अब देखिए जब भी बराबर हो और गुना में हो, देखिए जब भी बराबर में हो, नीचे और ये ऊपर दोनों बराबर हो तो काट सकते हैं। तो यह 100 से 100 कट जाएगा।
काट दीजिए। यहाँ या तो क्रॉस गुना करके हल कर सकते हो। तो यहाँ बचिए कितना 154 एच बराबर लिखेंगे 154 एच बराबर, यह दोनों के बीच में संबंध गुना का है तो ये जब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, जिसको हम बटा में लिखते हैं। तो बटा में लिख लेंगे 154। अब इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा। तो कितना हो गया एच बराबर आ गया 1। इसलिए देंगे बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं। एच बराबर लिखेंगे कितना आ गया 1 मीटर। चलिए इस प्रश्न का हल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं छठा। छठा प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। दूध का जो टैंक है बेलन के आकार का है, जिसका त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा दूध की मात्रा तो क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे। आयतन जो निकालेंगे लीटर में कहेगा तो क्या करेंगे सेंटीमीटर में निकालेंगे आयतन। तो यहाँ पे दिया गया मीटर में, दो यह दोनों दिया गया है मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले देखिए यहाँ त्रिज्या दिया गया था, चूंकि लिखेंगे त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आर बराबर लिखेंगे 1.5 मीटर बराबर देंगे 1.5 गुने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको 100 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी 150 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई दिया गया, लंबाई को हम एच से सूचित करते हैं। एच बराबर लिखेंगे 7 मीटर। इसको भी इसी तरह से कर लेंगे, मीटर तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 700 सेंटीमीटर। अब इसको टैंक को निकाल लेंगे आयतन। टैंक कौन आकार का है तो बेलन आकार का, तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे। चूंकि बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिखेंगे। पाई के मान कितना जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या के स्क्वायर करना है। तो आर का मान कितना है 150, तो लिखेंगे 150 गुने 150 स्क्वायर यहाँ पर दिया गया तो कितना 2 बार लिख लेंगे गुने एच के मान देखिए कितना दिया गया 700, तो लिख लेंगे 700। अब यह 7 से इसको काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। बचेगा इसमें कितना तो 22 गुने 150 गुने 150 गुने 100। अब इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को 0 पहले लिख लीजिए। अब इससे बचिए कितना 15 15 और 2। अब इससे गुना कीजिए 15 दूना 30, 0 बच गया 3, 15 या 45, 45 हो जाएगा 5 9 4। इसको गुना करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको निकालना है किसमें लीटर में, तो लीटर में कभी भी निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे। इसको लिख लेते हैं
2 2 4 5 बटे में लिखेंगे 1000 और लीटर लिख लेंगे। लीटर को हम ऐसे सूचित करते हैं 0 से 0, 0 से 0, ये वो 0 छूट गया था, 0 से 0 काट दीजिए। बच गया कितना? 4 9 5 2 0 लीटर। हिंदी में लिख लीजिए या तो इंग्लिश में लिख लीजिए, या प्रश्न का हल इतना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का हल आ गया आंसर। चलिए अब इसका क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो जितने भी प्रश्न है 7 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।